अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.4 मैथमेटिक्स की। इसके जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए वो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 है और 9, जिसको हम आज सॉल्व करेंगे। होप सो आप ये क्वेश्चन समझेंगे तो आपको बाकी खुद ही करने आ जाएंगे। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14 माइनस 3। तो आप देखिए यहाँ पे -3 जो है वो स्क्वायर रूट की ब्रैकेट से बाहर है, लिहाजा हमने इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म करना है इक्वल टू के इस तरफ। हम इसको उठा के यहाँ ले आएंगे तो ये बनेगा 4x प्लस 3, क्योंकि इक्वल टू की बाउंड्री क्रॉस कर रहा है। तो जब भी कोई वैल्यू इक्वल टू की बाउंड्री क्रॉस करती है तो फिर उसके साथ जो है वो प्लस का साइन आता है। साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये रूट खत्म करना है। तो रूट को खत्म करने का एक ही तरीका होता है कि हम ले लेते हैं स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो 4x प्लस 3 का भी आ गया होल स्केयर और रूट ऑफ 13x प्लस 14 का भी आ गया होल स्केयर। ऑन बोथ साइड आ गया इक्वल टू के स्केयर। यहाँ पे स्केयर कट जाएगा स्केयर रूट से, लेकिन यहाँ पर अप्लाई होगा फार्मूला ऑफ a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, क्योंकि ये आपका a प्लस बी का होल स्केयर है। a मेरे पास 4x है, b मेरे पास 3 है, तो ये a आ गया 4x, b आ गया 3, साथ 2ab भी आएगा फार्मूला का। a आ गया 4x और b आ गया 3 इज इक्वल टू ये बनेगा मेरे पास 13x प्लस 14, क्योंकि इसका रूट खत्म हो गया स्केयर के साथ। अब अगले स्टेप में इक्वल टू से इसको भी यहाँ से उठाकर इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। 4 स्क्वायर क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इसको मल्टीप्लाई किया 4 3 टाइम 12 और 12 2 टाइम क्या हो जाएगा 24। 24x माइनस 13x माइनस 14 इक्वल 0। ये वहां पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या हो गया आकर नेगेटिव हो गया। फर्दर करेंगे इसको लेने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ये बना 16x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर के बाद x आएगा, 24 माइनस 13 किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई प्लस 11x, और प्लस 9 को किया विद माइनस 14 तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू -5, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आता है और 14 के साथ माइनस का साइन है। ये बन गई मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आपके पास ऑप्शन है, आप जिस तरह चाहे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इसे करें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, चाहे करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और चाहे करें इसको बाय फैक्टराइजेशन। हम इसको करेंगे बाय मीन्स ऑफ फैक्टराइजेशन। बाय मीन्स ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज की तीनों वीडियोस आपको अवेलेबल हैं मेथड इसी चैनल के ऊपर। आप नीचे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से इसके मेथड देख सकते हैं। 16x स्क्वायर, आप 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 80 आ गया। 80 के मल्टीपल पे क्या चाहिए आपको 11 चाहिए, तो 16 5 टाइम 80 होता है। और अगर मेरे पास यहाँ पर प्लस का 16 और माइनस का हो 5 तो ये परफेक्ट पेयर बन गया, और इस पेयर के मुताबिक इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा -80, जो कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई का क्या है मेरे पास, और जब इन्हें ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा मेरे पास +11। लिहाजा इसके फैक्टर बन जाएंगे मेरे पास प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इक्वल 0। अब यहाँ पे इसके दो दो के पेयर बना लेंगे। फर्स्ट पेयर में आता है कॉमन 16x, अंदर आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे कॉमन आता है 5, अंदर आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसकी दोनों मल्टीपल कॉमन फैक्टर आ गया x प्लस 1 जो कि सेम था। इसका मतलब है कि हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। x प्लस 1 कॉमन एक बार लिख लिया और ये आ जाएगा मेरे पास 16x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आए क्वेश्चन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। x प्लस 1 को सेपरेट कर लेंगे इक्वल टू 0, और 16x माइनस 5 को सेपरेट कर लेंगे इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई -1 और 16x इक्वल टू आता है 5, x आता है इक्वल टू 5/16।
तो मेरे पास ये आ गया सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 और 5/16 इज द आंसर। क्लियर है बेटा? सेम ऐसे आगे चलते हैं। अब हमने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हमारे पास गिवन है रूट ऑफ 4a प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ a। ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब देखें, इसको लेफ्ट राइट ले जाके हमें कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, लिहाजा यहीं पे इसको मैं रूट खत्म करके करूंगा। स्केलिंग ऑन बोथ साइड, स्केलिंग ऑन बोथ साइड। अब बेटा ये दरमियान में माइनस का मतलब ये है कि ये इस पूरे का होल स्केयर इकट्ठा होगा। हम यहाँ पर ड्यू टू माइनस की वजह से इसको सेपरेटली स्केयर नहीं ले सकते, क्योंकि एक अलग से पॉलिनोमियल है जिसके सेंटर में आ रहा है माइनस। तो ये मुकम्मल का स्केयर हो जाएगा और यहाँ पे ए का अलग से हो जाएगा स्केयर। ये तो कट गया स्केयर स्केयर रूट से, पर ये नहीं कटता क्योंकि एक आपके जो है साइंस की क्या है, माइनस का आ रहा है। लिहाजा यहाँ पे फार्मूला होगा a माइनस बी का होल स्केयर बराबर है a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab इज इक्वल टू a। जो स्केयर कट गया स्केयर रूट से, खाली a बच गया। a मेरे पास क्या है? a मेरे पास है 4a प्लस एक्स और b मेरे पास क्या है? रूट ऑफ a माइनस एक्स। यहाँ अब ये स्केयर सेपरेट तो कट जाएगा स्केयर रूट के साथ। यहाँ आएगा 4a प्लस एक्स a माइनस एक्स माइनस 2 के रूट ऑफ। जब रूट दो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उनकी अंदर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, लिहाजा ये दोनों जो वैल्यूज हैं 4a प्लस एक्स और a माइनस एक्स ये सेम रूट के अंदर आ जाएंगी और इनको मैं आगे चल के आपस में मल्टीप्लाई भी करके वैल्यू निकाल लूंगा। ये बनेगा 5a एक्स प्लस माइनस कट के आपस में माइनस 2 रूट ऑफ। अब ये 4a मल्टीप्लाई हो रहा है अलग से विद द होल वैल्यू a माइनस एक्स, और जो ये प्लस एक्स है ये अलग से हो रहा है मल्टीप्लाई विद द होल वैल्यू a माइनस एक्स इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे आके इसको अगले स्टेप में 5a ऐसे ही आ गया -2। ये भी आपस में माइनस नहीं होती क्योंकि ये आपका 5a एक अलग पॉलिनोमियल है और 2 के साथ रूट वाली वैल्यू एक अलग से पॉलिनोमियल है। तो ये बनेगा मेरे पास 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा 5 रूट ऑफ ये आ जाएगा 4a स्क्वायर। इन दोनों को ax सेम इनके साथ वेरिएबल्स हैं, ये ऐड हो जाएगा -4 प्लस 1 का आंसर क्या आ जाएगा -3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब इस a को उठा के यहाँ ले आते हैं तो ये बन जाएगा 5a माइनस a और इस -2 को वहाँ ले जाएंगे तो यह हो जाएगा +2 रूट ऑफ 4a का स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू रूट के अंदर है तो उनके साइन कोई भी चेंज नहीं होगा, ये अलग से एक पॉलिनोमियल है। लेकिन ये -2 तो था वहां जाके हो गया +2 और इसको माइनस किया तो ये आ गया 5a माइनस a क्या आता है 4a। ये 2 यहाँ पे आके हो गया डिवाइड इज इक्वल टू रूट ऑफ 4a का स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2a इज इक्वल टू रूट ऑफ 4a का स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगेन हम करेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। इसका भी स्केयर हो गया, इसका भी स्केयर हो गया, क्योंकि हमने ये रूट खत्म करना था। इस रूट को खत्म करने हमने स्केयर लेना था इसका। ये स्केयर रूट खत्म हो गया और 4a का आंसर क्या आता है 2a का होल स्केयर होता है 4a का स्केयर, 2 का स्केयर 4 और a का स्केयर a स्केयर इज इक्वल टू 4a का स्केयर माइनस 3ax माइनस एक्स स्केयर। अब इस पूरी वैल्यू को इक्वल टू किस तरफ ले आएंगे ताकि इक्वल 0 हो जाए हमारे पास। ये आ गया 4a का स्केयर माइनस 4a का स्केयर, यहाँ जाके प्लस हो गया माइनस, माइनस हो गया प्लस 3ax और ये भी हो गया प्लस एक्स स्केयर इक्वल टू 0। 4a स्केयर कट गया, a प्लस और माइनस था
एक्स के हमने लाना था पॉजिटिव, इसीलिए हमने इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट किया था, 4 को वहाँ शिफ्ट नहीं किया। ठीक है, वैसे वैसे भी आंसर आ जाता है, जिस तरह भी आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं। अब इस पूरे पॉलिनोमियल में x कॉमन आ रहा है, अंदर वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3a इक्वल टू 0। यहाँ आके अगेन अब इसको दो स्टेप में डिवाइड कर लें, एक x अलग से कर लो वैल्यू 0 के बराबर, और x प्लस 3a को अलग से कर लो इक्वल 0। इसका आंसर आ गया x इक्वल टू -3a, और ये x के बराबर आ गया 0। तो आपका बनेगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 और -3a इज द गिवन आंसर। क्लियर है बेटा? सेम ऐसे अगला क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए चूज किया है समझाने के लिए, वो जो डिफिकल्ट लगता है मुझे, वो है 9 क्वेश्चन। बाकी 9, 10, 11 सेम पैटर्न पर हो जाएंगे। आपको 9 समझ आ गया, आप बाकी भी कर लेंगे। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ आप देखें बेटा, इन वैल्यू में कॉमन क्या चीज आ रही है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन है, तो जो चीज कॉमन है उसको हम इजी करने के लिए लेट कर लेते हैं। हम इसमें लेट क्या कर रहे हैं? लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ए, या वाई ले लें आप, जो आपको सूट करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ। तो ये बनेगा अपने पास रूट ऑफ ए प्लस 1 माइनस रूट ऑफ ए माइनस 1 इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, अगेन रूट खत्म करेंगे, हम क्या करेंगे? स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये होल का स्केयर हो जाएगा रूट ऑफ ए प्लस 1 का, होल का स्केयर रूट ऑफ ए माइनस 1 का, और ये 1 का स्केयर भी यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बनेगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab इक्वल टू 1 का स्केयर 1 नहीं होता है। ए मेरे पास है रूट ऑफ ए प्लस 1, और बी मेरे पास है रूट ऑफ ए माइनस 1। मैंने वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, आगे चलेंगे इसको लेकर। यहाँ पे स्केयर कट जाएगा स्केयर रूट से, यहाँ से आ जाएगा ए प्लस 1 ए माइनस 1 माइनस 2 रूट ऑफ, ये अंदर आ गया वैल्यू ए प्लस 1, और एक रूट में आ गई ए माइनस 1। मैंने इसको सिंगल रूट में कर दिया, जो कि मैथ का रूल है। यहाँ 1 1 से कट जाएगा, ये आ गया 2a माइनस 2 रूट ऑफ। अब a प्लस 1 a माइनस 1 का फार्मूला क्या बनेगा? a का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, a प्लस बी a माइनस बी बराबर है a का स्केयर माइनस b का स्केयर इक्वल टू 1। तो ये 1 का स्केयर 1 नहीं होता है। अब ये 1 जो वहाँ प्लस का था, यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस, ये बनेगा 2a माइनस 1, और जो ये माइनस 2 यहाँ पे वहाँ जाके हो जाएगा प्लस 2 रूट ऑफ a का स्केयर माइनस 1। अब इसको यहाँ पे अगेन रूट खत्म करेंगे, आप क्या करना पड़ेगा? स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा मेरे पास 4a स्केयर प्लस 1 माइनस 2ab आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4 होता है, और रूट कट गया, स्केयर रूट से रूट कट गया, 2 का स्केयर आपने 4 पुट कर लिया, जो आ गया a स्केयर माइनस 1 आ जाएगा। इसे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 4a स्केयर प्लस 1 माइनस 4a इज इक्वल टू 4a स्केयर माइनस 4। अब इस पर इसको यहाँ से इस तरफ शिफ्ट करेंगे ताकि वो कैंसल आउट हो जाए। 4a स्केयर प्लस 1 माइनस 4a ऐसे ही आ गया, ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4a स्केयर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब मेरे पास 4a स्केयर प्लस माइनस कट गए, और बचा क्या मेरे पास? माइनस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0। आपने a निकालना है, माइनस 4a इक्वल टू माइनस 5, a इज इक्वल टू माइनस 5 बाई माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, a का आंसर आ गया माइनस ओनली 5 बाई 4। रिमेंबर डैट हमने यहाँ पर a की वैल्यू नहीं मालूम करनी, हमने यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करनी थी। हमने लेट किया था a को एक्स स्केयर प्लस एक्स के बराबर, तो यहाँ पे एक जगह पे हम लिख देंगे एक्स स्केयर प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 5 बाई 4। ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये बनेगा 4x स्केयर प्लस 4x इक्वल टू 5, यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस 4x स्केयर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसके बाद हम आगे चलेंगे,
5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आंसर हमारे पास आंसर आएगा इसका -20। फैक्टर चाहिए आपको 4, तो 20 1 टाइम 20 नहीं बनता, 10 2 टाइम 4 नहीं बनता, 3 पर 20 होता नहीं है, 4 5 टाइम 20 नहीं बनता, 6 पर 20 आता नहीं है, 7 पर नहीं आता, 8 और 9 पर भी नहीं आता, और 10 पे हमने कर लिया। लिहाजा किसी मल्टीपल से मेरे पास यहाँ पर वैल्यू मिडिल नहीं बन रही, लिहाजा इसका मतलब इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्योंकि ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4, बी की वैल्यू भी क्या आ गई 4 जो कि विद एक्स लिखी हुई है, एक्स के वैल्यू ए है, और जो बगैर एक्स के है वो सी आ गया -5। लगाएंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो वैल्यू फैक्टराइज ना होती हो उसको फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से मालूम कर लेते हैं, जो कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें जहाँ जहाँ रकम लिखी वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा b की वैल्यू प्लस में रूट ऑफ, यहाँ भी आ जाएगा b का स्क्वायर -4, यहाँ a और यहाँ c आ जाएगा। मेरा तरीकाकार ये है बेटा, मैं पहले ब्रैकेट्स डालता हूँ ताकि मुझे वैल्यूज को पुट करने में आसानी हो। अब b मेरे पास क्या था 4 था, तो ये b 4 आ गया और a भी आ गया 4, और c मेरे पास क्या था -5। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये आंसर आ गया -4 प्लस में रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 4 टाइम 16 16 5 टाइम 80 डिवाइडेड बाय 4 2 8, x इक्वल टू आ गया -4 प्लस माइनस 96 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पर देखिए 96 जो है किसी परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल हो सकता है, तो हम इसको चेक करेंगे। 96 को हम पहले ट्राई करते हैं 16 पर, 96 डिवाइडेड बाय 16 किया, जी बिल्कुल 16 6 टाइम होता है 96। मैं यहाँ लिखूंगा 16 मल्टीप्लाई बाय 6। मैंने क्या किया 96 को मैंने उसके मल्टीपल में ब्रेक कर दिया। अब मुझे मालूम है कि 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, साथ 6 ऐसे ही आ जाएगा। तो जो रूट है ये दोनों वैल्यूज के ऊपर है हमारे पास, ये 4 के स्क्वायर के ऊपर भी है और 6 के ऊपर भी है। 4 का स्क्वायर कट गया स्क्वायर रूट से, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू ओनली -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 √6 डिवाइडेड बाय 8, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ से आप 4 को बाहर कॉमन निकाल लें, अंदर आ जाएगा -1 प्लस में रूट ऑफ √6 डिवाइडेड बाय 8। ये कटिंग हो जाएगी 4 1 टाइम 4 2 टाइम, क्योंकि अब ये दोनों वैल्यूज क्या और यहाँ पर में मल्टीप्लाई। अब कटिंग हो सकती है, यहाँ पे कटिंग करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू ऐड हो रही है तो कटिंग पॉसिबल नहीं है। x इक्वल टू आ गया -1 प्लस में रूट ऑफ √6 डिवाइड बाय 2 इज द आंसर। अब इसको आप दो बार लिख सकते हैं,